तुम्हें एंड कर लग चल जाते इसकी रहती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद आशू। आज हम शहर बेंगलुरु मुन्नेडी पड़िया में हैं। बिल्कुल आज यहाँ पर सियापुर बाबा के दरबार से यहाँ पर बीएसपी का जो जुलूस निकला है और जो हेब्बाल के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए कैंडिडेट हैं वो कोई और नहीं है, जो हमेशा कौम का दर्द लेकर हमेशा आगे बढ़ते हैं और संविधान को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आज एजे खान साहब जो पहली मरतबा हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एमएलए के लिए खड़े हुए हैं। चलिए आज पूछते हैं कि हमारे एजे खान साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है कि लोगों की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों कहीं भी कौम का मसला हो और संविधान में अगर कोई गड़बड़ हो, अगर कुछ भी हो तो हमेशा इनिशिएटिव लेकर एजे खान साहब आकर खड़े होते हैं। आज इनका कहना है कि कौम को अगर आगे बढ़ाना है, अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो सही पार्टी को वोट देकर कामयाब करना है, तो एजे खान साहब को वोट देकर कामयाब करना है। चलिए पूछते हैं एजे खान साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि आप जानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज में रखती है। चलिए पूछते हैं एजे खान साहब की दिल की आवाज़। जैसा कि एजे खान साहब हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे लोग एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा कि बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उसके अगेंस्ट बीजेपी पार्टी है और जनता दल पार्टी है, और आप भी एक इनिशिएटिव लेकर इस मैदान में कूद पड़े हैं हेब्बाल के एमएलए कैंडिडेट लेकर, तो आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है और अवाम के लिए आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल के ज़रिए से न सिर्फ हेब्बाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि मुल्क के तमाम लोगों को मैं इस बात पर एक हाईलाइटली बोलना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जिसके पास मीडिया होगा वो रातों रात एक लीडर को तैयार कर सकता है। आज हम लोगों के पास ऐसा मीडिया नहीं है जो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोगों को आगे बढ़ाए। मैं आपकी चैनल की दाद देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ एक मुल्क के सियासत को बिलखुसूस अगर हम लोग
इस सूबे की सियासत को अगर देखें, पिछले 5 सालों में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मौका देता है तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के होते हुए भी हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया। हमारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से दूर रखने की कोशिश की गई। ठीक उसी तरह से हम लोगों के खाने पर पाबंदी है, वो चाहे हलाल के नाम पर क्यों ना हो या फिर गौकशी बिल के नाम पर क्यों ना हो। ठीक उसी तरह से अगर देखा जाए, इस स्टेट में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर वो जब अपनी चर्च में प्रोग्राम किया करते हैं तो उनको कन्वर्शन के नाम पर उनको टारगेट किया जाता है। ठीक उसी तरह से हमने देखा पिछले 3 महीने पहले शेड्यूल कास्ट का एक बच्चा किसी मंदिर के अंदर एक लकड़ी को छूता है, उस बच्चे के ऊपर बॉयकॉट किया गया, उसको 60,000 उसको पेनल्टी डाली गई, उसको समाज से बहिष्कार किया गया। देखने से पता चलता है दलित कम्युनिटी हो, ओबीसी कम्युनिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज में क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, इन लोगों पर जुल्म उस जमाने से चला आ रहा है। और मैं एक बड़े दुख से एक बात कहना चाहूँगा, मुसलमान के काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स वो क्या कहते हैं, अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट डालो। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक बंदा बीजेपी का जगदीश शेट्टर चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वो क्या एक रात में अपनी सोच को तब्दील करके सेकुलर हो जाएगा? एक रात में वो अपनी बीजेपी की आइडियोलॉजी को छोड़कर क्या वो एक ही लम्हे में या एक रात में सेकुलर हो जाएगा? सवाल सोचने वाली सख्त जरूरत है। ठीक उसी तरह से लक्ष्मण सवादी नाम का एक बंदा जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी की पार्टी में था। जब वो बीजेपी में रहते हैं तो मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर, दलितों पर अटैक करना, अट्रॉसिटीज करना, इन लोगों का सेक्युलर आइडियोलॉजी नहीं थी। अब अगर कांग्रेस में जुड़ जाते हैं तो क्या वो सेक्युलर बन जाएंगे? सोचने वाली बात है। आपकी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिटी से कौम के बच्चे आज एजुकेशन सिस्टम से दूर रह चुके हैं। जिस यूएपीए के जानिब से मुसलमानों को जेलों में ठूसा गया, लोगों को जानने की जरूरत है वो यूएपीए कानून नाफिज करने वाली कांग्रेस की। जिस एनआरसी को लेकर हमने रोड पर एहतजाज किए, वो एनआरसी को लाने वाली कांग्रेस थी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हकीकी जो कौम का रहबर बनकर दूसरे दीगर दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर काम करेगा, उसको जिताने की और जैसा कि संसद को अभी आप इस पार्टी से जो हिम्मत करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी हिंदू मुस्लिम ईसाई सब आपस में भाई और बाबा अम्बेडकर साहब के बहुत सारे चाहने वाले हैं और मुसलमान लोग भी चाहने वाले हैं। अभी इस पार्टी से आप किस तरह से लड़कर इस कंपटीशन को आगे करेंगे? सबसे बड़ी बात, आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज पूरे इस मुल्क में हैं, भारत में, हर कोई क्या करते हैं, इलेक्शन जब करीब आता है तो वो मैनिफेस्टो अपना जारी करते हैं कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। आपको बड़ी हैरानी होगी 1984 में जिस वक्त में माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, यानी कि बहुजन किसको कहा जाता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और मुसलमान, क्रिश्चियन, इनको मिलाकर बहुजनता है। तो उस बहुजन की आइडियोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो वो सीधा हमारे आबा व अजदाद में से गौतम बुद्ध के मानने वाले थे। तो वो बहुजन हिताया, बहुजन सुखाया, ये जो आइडियोलॉजी पर चलता था वो आइडियोलॉजी गौतम बुद्ध की थी, जिसको फॉलो करते हुए बसवण्णा थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, महात्मा ज्योतिबा फुले थे। हमारे आबा व अजदाद की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है बहुजन समाज पार्टी जो है वो हम लोगों की है। और मैनिफेस्टो की बात को अगर आए, बीएसपी का मैनिफेस्टो जो है वो आज तक नहीं बदला। वो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल इम्प्लीमेंट किया जाए तो जिसकी जितनी संख्या भारी, यानी कि जिस कम्युनिटी की जितनी पॉपुलेशन है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसको उतना हक मिलेगा, चाहे वो जुडिशियरी सिस्टम क्यों ना हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम क्यों ना हो, चाहे वो सियासी सिस्टम क्यों ना हो। हर सिस्टम में उस बंदे को उसकी कम्युनिटी के पॉपुलेशन के तहत उसका हक मिलना चाहिए।
ये कॉन्स्टिट्यूशन का वादा है और ये पूरा करने में बीएसपी कामयाब रहेगी। जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने हमारे एजे खान साहब की दिल की आवाज़ सुनी, इन्होंने हर एक लफ्ज़ जो है दिल से कहा, जैसा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत प्रवास में करती है, और जज्बे दिल से एहसास का गहरा रिश्ता जिसकी लफ्ज़ों में वजाहत की नहीं जा सकती। और यहाँ पर हमारे साथ कड़ा नज़ीर साहब है, चलिए कड़ा नज़ीर साहब से पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। हमारे एजे खान साहब की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये भी एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और माना हुआ चले, चलिए पूछते हैं कड़ा नज़ीर साहब की दिल की आवाज़ क्या कहती है। ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡ ಸುಖಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಜೆ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವುಳ್ಳ ಏಕೈಕರಲ್ಲಿ ಎಜೆ ಖಾನ್. ಅದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಆಚೆ, ಜಾತಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಜೆ ಖಾನ್ಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಎಜೆ ಖಾನ್ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಜು ಕುಟ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಗೆಲ್ಕೊಂಬರುವಂಥ ನಾಯಕ ಎಜೆ ಖಾನ್. ಎಜೆ ಖಾನ್ ಅಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಯಕ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹೆಂಡ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ. ಆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿರೋದು ಎಜೆ ಖಾನು, ಆ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯೋ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಎಜೆ ಖಾನ್ಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು, ಮುಕ್ತ ಜನರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ, ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ. ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು, ಅವ್ರ ನಾಯಕರು, ಇಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೇಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ಒಂದು ಸಲ ಎಜೆ ಖಾನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಎಜೆ ಖಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ನಜೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಹಣ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣ ಉಳ್ಳವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಜನಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆಯಾ ಹೆಬ್ಬಾಳಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಟೀಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ಶಾಸಕ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೋರಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕಬಳಿಸಿರೋ ಜಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ್ರಿ? ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಭದ್ರತೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ, ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಮತ ಕೇಳುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಚ್ಚಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಮಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಮನೆಯ ಮತವನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದವನ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಜೆ ಖಾನ್ಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಳ್ಳೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟರು ಎಜೆ ಖಾನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. जैसा कि दोस्तों अभी भी आपने कड़ा नज़ीर साहब की दिल की आवाज़ सुनी, इन्होंने केरला में बड़े अच्छे से अपनी दिल की आवाज़ पेश की। और आज यहाँ पर हमारे साथ हेपल विंटेज साहब है, चलिए हेपल विंटेज सबसे पूछते हैं कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है एजे खान साहब के लिए, बीएसपी बनी के लिए। ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಓಟಿನ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ, ಓಟ್ ಮಾರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಕನ್ನಡ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಿಜವಾದ ನಾಯಕನ ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಜೆ ಖಾನ್ ಅಂತವ್ರು. ಎಜೆ ಖಾನು ಇವತ್ತು BSP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಾರಿ ಗೆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತ್ರೆ ಯಾವನ್ ಸೋಲ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ, 3ನೇ ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಗೆಲ್ತೀರಿ. BSP ಆನೆ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಯಕರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬಾ ಬೊಗಳ್ತವೆ. ಆನೆಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳವರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳವರು,
ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ನನಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ, ಯಾವ ಟಿವಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದು? ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಕರೆದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಜಾಕನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಜಯಶೀಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾವ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ ಪರ, ಯಾರು ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಹಲಾಲ್ ಪರ, ಯಾರು ಹರಾಮ್ ಪರ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ, ಹಲಾಲ್ ಪರವಾಗಿ, ಏನು ಆಹಾರದ ಪರವಾಗಿ ಎಜೆ ಖಾನ್, ಕನ್ನಡ ನಜೀರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತವರು, ಮುಬಾರಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತವರು ಇಂಥ ಹಿರಿಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಉಳ್ಳವರ ಪರ ಅಲ್ಲ, ಚಣಚಣ ಇರೋ ಪರವಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಪರ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹಲಾಲ್ ಪರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗನ್ನ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೇಳಿ ಹಿಜಾಬ್ ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4-5 ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಯ ಏನ್ರಿ? ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎತ್ತರ ನಾವು ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ, ಜೈಲು ಫೈಲ್ಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಗ್ಗೊಲೆ. ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ. ಇದು ಹುಲಿ ಕುರಿ ಅಲ್ಲ, ಆನೆ. ओके जैसा कि दोस्तों अभी आपने हमारे करण नजीर साहब की दिल की आवाज सुनी, और एजे खान साहब की दिल की आवाज सुनी, और हमारे जो एजे खान साहब जो है हमारे एजे खान साहब जो है भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए कैंडिडेट है, ये हमेशा हक की आवाज का नारा बुलंद करते हैं, और हमेशा सीए एनआरसी हो या तबरेज अंसारी को, जब भी तबरेज अंसारी का हो या नजीब का हो, जुनैद का हो, जब भी किसी को मार दिया गया हो, ये हमेशा अपनी हक का नारा बुलंद करते हुए हमेशा इनिशिएटिव लेकर एजे खान साहब आगे बढ़ते हैं। और एजे साहब हमारे करण नजीर साहब का कहना है कि एजे खान साहब को वोट देकर करने का नहीं है। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो है बाबा अम्बेडकर साहब की पार्टी है, और हमारे एजे खान साहब एक सही और सेक्युलर लीडर है। इन्होंने कभी भी हमेशा हक के साथ हक का नारा लगाते हुए आगे बढ़े, चाहे हिजाब का मसला हो। एक सिकंदर की तरह इन्होंने हमेशा काम किया है। जैसा कि दोस्तों मैं कह दूंगा, एजे खान साहब के लिए सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुंदर में, पर कोई समुंदर दरिया में नहीं गिरता। तो मैं हमारे एजे खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको खुशहाल रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे, और इनको वोट देकर कामयाब कमाए। यही मेरे दिल की आवाज है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज के साथ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका। हम
ಇದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮಸೀದಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಡೀರಿ.
ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ಮ ಅಂತೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ AJ खान साहब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल इश्यूज पर पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? आप लोगों ने देखा है पिछले 5 साल में जितना जुल्म और बर्बरियत बीजेपी ने किया, उससे कई ज़्यादा जुल्म ने कांग्रेस के लीडर्स जो जबान बंद करके असेंबली में बैठे थे। लोग जो हैं वोट इसलिए डालते हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो असेंबली में बात करेगा जिसको हम चुनकर भेजते हैं। यहाँ हमने देखा कल एक बंदा चीफ मिनिस्टर रहता है बीजेपी में, जगदीश शेट्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहता है लक्ष्मण सवदी, वो कल तक जो है गुस्ताई पार्टी में रहता है, मतलब एक रात में उसका सही जो है जोड़ लिया जाता है। ऐसी नापाक सियासत के खिलाफ बात करना हम लोग जैसे सोशल एक्टिविस्ट आज तक रास्ते पर, नुक्कड़ पर, टीवी चैनलों में बात कर रहे हैं। अब जो है हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था, पॉलिटिकल की इज द मास्टर की। आज हमारा रिजर्वेशन छीन लिया जा रहा है। हमें क्या खाना है उनको पूछ के खाना पड़ रहा है, हमें क्या पहनना है उनको पूछ के पहनना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को आवाज़ अगर उठानी है तो वो सही जगह जो है असेंबली है। तो असेंबली में आवाज़ उठाने के लिए हेब्बाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, यहाँ पर 85,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, शेड्यूल कास्ट के 40,000 वोटर्स हैं। आज तक हमने देखा इस मुल्क में, हमारी हिस्ट्री में दलित और मुसलमान एक होकर काफ़ी सारे रेवोल्यूशन लाए हुए हैं। हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, हेब्बाड़ के मुसलमान और दलित कम्युनिटी के लोग मिलकर इस बार एजे खान जैसे अम्बेडकरवादी को जिताएंगे, ये हमारी उम्मीद है। और अगले असेंबली में न सिर्फ मुसलमानों के बदले में क्रिश्चियन कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
दीगर जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ बनकर काम करेंगे। अचानक इलेक्शन में उतरने से क्या उम्मीद पूरी होगी? देखिए, जहाँ तक सोचने वाली बात है, डेमोक्रेसी होती है, एक डेमोक्रेसी होती है, एक डेमोग्राफी होती है। डेमोग्राफी जो है यहाँ पर अगर चेक करेंगे आप, 85,000 मुस्लिम्स, 40,000 शेड्यूल कास्ट, ठीक उसी तरह से 20,000 जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलेगी आपको। यहाँ के वक्कली का समुदाय है। आपने देखा यहाँ की जो सैफ्रनाइजेशन वाली हुकूमत रही है, वो सैफ्रनाइजेशन वाली हुकूमत हुएनको के खिलाफ थी, टीपू सुल्तान के खिलाफ थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के खिलाफ थी, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थी। इन सबको एकजुट होकर काम करने के लिए तकरीबन 22 साल से मैंने जो है मेहनत लगाई है समाज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे यकीन है, उम्मीद है लोगों से कि मैं उनकी आवाज़ बनकर काम करूंगा, लोग मुझे साथ देंगे। लेकिन आपकी पार्टी को, बीएसपी को बीजेपी की